अब हम बात करते हैं स्पीड की। जब भी कोई बॉडी किसी मोशन में होगी तो वो किसी ना किसी स्पीड से चलेगा। ये वर्ड आप सुनते रहते होंगे अपने नॉर्मल लाइफ में। तो स्पीड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो अभी हम कैसे इसको करते हैं? सपोज अगर एक बॉडी 5 आवर्स में 200 किलोमीटर चलती है, सपोज एक बॉडी अगर 5 आवर्स में 200 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड होगी 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, which is 40 kilometers per hour. So speed is the distance traveled divided by time taken. Speed को हम एक दूसरे टर्म से जानते हैं velocity. The difference between speed and velocity is exactly like distance and displacement. Like the displacement is the distance with direction, the velocity is the speed with direction. Suppose we are going in the north direction. We are going with the speed of 40 km per hour in the north direction. So when we add the direction in the speed, इट्स कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को पहले हिंदी में समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी जब मोशन में है तो वो कितने रेट से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जब भी कोई बॉडी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और कोई बॉडी अगर अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास बॉडी है, इसको अगर हम फ्री फॉल करते हैं तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं या अर्थ ग्रेविटी बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि इस पे ग्रेविटी लगेगी जो 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगी। तो जब भी आप देखते हैं कोई बॉल को छोड़ते हैं तो वो बहुत तेजी से नीचे आता है, क्योंकि पर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती है, which means the acceleration of a free fall of a body is 9.8 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी चीज है, अगर हम अभी किसी कार में जा रहे हैं और जब हम कार किसी स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद वो 10 पर जाती है, फिर 20, फिर तेजी से चलते हुए 40, 60, 80 तक पहुंचती है, तो वो उसका एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। फिर अगर हम किसी 80 किलोमीटर चलती हुई गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं तो वो पहले धीरे धीरे 60, 50, 40, 30 पे कम होता जाता है और फिर 0 पर खत्म होता है। स्पीड के कम होने को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की, तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी के लिए फिर हम उससे फॉर्मूला निकालेंगे द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉडी है जो अपने इनिशियल पोजीशन पे 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो नेक्स्ट 10 सेकंड्स में 600 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड अचीव कर लेती है। तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू change in velocity, which is final velocity minus initial velocity. 600 minus 200 divided by 10, which is 40. So the acceleration is 40 meter per second square. और अभी हम पढ़ेंगे the graphical representation of motion. अब इसमें हमारे पास दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक हमारे पास ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज कैसे? जो इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी है उसको हम बोलेंगे S1 इनिशियल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी है उसको हम बोलेंगे S2। जब भी हम किसी चीज की वेलोसिटी निकालते हैं वो निकालते हैं द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी माइनस बाय द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन।